सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से आज हम सेतु अभ्यास देख रहे हैं। क्षेत्र है वाचन और लेखन। देखो छात्रों, आप लोगों को यह परिच्छेद दिया गया है। लकड़हरा और पेड़ बात कर रहे हैं आपस में। तो मैं परिच्छेद आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। यदि तुम हमें काटते रहे तो बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह काटते रहो तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम्हारी बातों में मैं क्या करूं? कम से कम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छा रहे। यह देखो छात्रों, आप लोगों को इस परिच्छेद पर प्रश्न दिए गए। जैसे वर्षा लाने के लिए हमें कौन सहायक करता है? तो आपको मालूम है, वर्षा लाने के लिए हमें पेड़ सहायक करता है। पेड़ की सहायता से हम लोग वर्षा ला सकते हैं। आगे उन्होंने दिया गया है कि पेड़ पौधों से हमें कौन सी वायु प्राप्त होती है? तो पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु प्राप्त होती है। आगे उन्होंने दिखाया कि पेड़ पौधे की बच्चों के समान देखभाल हमें क्यों करनी चाहिए? तो क्योंकि पेड़ पौधे हमें चारों ओर हरियाली और छाया देते हैं और हमें जीने के लिए ज़िंदगी भी हमें देते हैं, मतलब प्राणवायु देते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों की बच्चों के समान देखभाल करनी चाहिए। आओ सक्षम बने। यहाँ आपको पठित गद्यांश का उद्देश्य में संक्षेप में लिखने के लिए कहा है। तो इस गद्यांश में क्या है? पेड़ों का महत्व आपको बताया है। अगर पेड़ नहीं है तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लिए उपयोगी है। पेड़ से हमें प्राणवायु मिलती है, हमें जीवन मिलता है। पेड़ से हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलती है, वैसे पेड़ से हमें फल मिलते हैं। इसीलिए पेड़ का हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। इसीलिए पेड़ हमें नहीं काटने चाहिए, बल्कि उन्हें संभाल कर उन्हें बढ़ाना चाहिए। यह सब अपने शब्दों में आप लिखिए। निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य बनाने के लिए आप लोगों को कहा है। जैसे हामी भरना का मुहावरा है स्वीकार करना। तो यहाँ इस परिच्छेद में ही आप लोगों को हामी भरने के लिए कहा है। वैसे लकड़हरे ने हामी भरी है, वैसे हामी भरता है ऐसे मतलब दिया गया है। तो उसमें हामी भरना मतलब स्वीकार करना। तो मैं बाजार जाने के लिए माँ मना कर रही थी, लेकिन पिताजी ने हामी भर दी। समझ में आया? ऐसे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब खुद का ही नुकसान खुद करना। वहाँ मतलब इंसान पेड़ को काट कर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। यह परिच्छेद के आधार पर लिख सकता है। या पढ़ाई न कर हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बलि चढ़ाना मतलब बलिदान देना। गांव के लोग हर साल माता देवी रानी को बलि चढ़ाते हैं। या बलि चढ़ाना या पशु की बलि चढ़ाना यह बहुत ही बुरी प्रथा है। ऐसे आप लोग मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। आओ अभ्यास करें। इसमें आप लोगों को चित्र में उठने वाले भाव व्यक्त करने को कहा है। तो देखो यहाँ चित्र में 2 पेड़ है।
और जैसे आपस में बातें कर रहे हैं और लकड़हारा आ रहा है जो अपने कुल्हाड़ी को तेज धार लगाए हुए है। तो यहाँ हो सकता है जो परिच्छद है उस पर ही आपके मन में उससे भी कई अलग विचार आ सकते हैं, वह विचार भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो लकड़हारा आ रहा है, वो बोल रहा होगा आज तो वाह इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इससे तो मेरी बहुत बड़ी कमाई होंगी, आज मैं इन्हें काटूंगा ही। और लकड़हारा को आते हुए देखते ही एक दूसरे से एक पेड़ बोलता है डर गए हैं, पेड़ के आंखों में डर का भाव दिखाई दे रहा है। और दूसरा बोल रहा है क्या आदमी है, कितना एहसान फरामोश है, हम उसे ज़िंदगी देते हैं, फल देते हैं, वायु देते हैं, सब देते हैं, लेकिन वही आदमी हमें काटने पर तुला है, हमारा अस्तित्व ही नष्ट कर रहा है। उसे समझ में नहीं आता यदि मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा तो उसके भी अस्तित्व को मतलब बहुत बाधा आएगी, उससे भी बहुत तकलीफ होगी। जब यदि हम लोग प्राणवायु नहीं देंगे तो आदमी जिंदा ही कैसे रहेगा। मतलब क्या कि हम पर मतलब पेड़ों पर कुल्हाड़ी मारकर वह खुद के ही जीवन पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इस तरह आप अपने भी मन में जो कुछ विचार है पेड़ों के संबंध में आपस में बातें करते हैं वह प्रभावी ढंग से अच्छे ढंग से लिखिए। देखो छात्र, इसमें लिए आपको कक्षा 8वीं में लकड़हारा और वन यह एकांकिका है, वह एकांकिका ध्यान से पढ़िए और आप लोगों को यह संवाद लिखने के लिए फिर दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। कौन है?